आज की वीडियो में हम लोग जीओसी के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जहाँ पे आपसे बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा जाता है। इससे पहले हम लोगों ने दो ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो कवर कर रखी हैं जिसमें हमने आपको बताया था स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन और एनायन के बारे में, और दूसरा मैंने आपको बताया था एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। करीब 30 क्वेश्चन कराए थे एसिडिक स्ट्रेंथ के, तो वो वाली वीडियोज भी और इम्पॉर्टेंट है, एक बार आप देख लीजिए। स्टार्ट करते हैं अपना बेसिक स्ट्रेंथ। तो बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में हम लोग बेसिकली दो टाइप के बेस की बात करेंगे। पहला ब्रॉन्स्टेड बेस, जो कि क्या होता है H+ को एक्सेप्ट करने वाला, और दूसरा हमारा होता है लुईस बेस, जो कि क्या होता है लोन पेयर को डोनेट करने वाला। ठीक है, तो हम दो पॉइंट पे आपको एक लोन पेयर डोनेट, जो भी कंपाउंड या आयन जो भी होगा, अगर वो लोन पेयर को ईजिली डोनेट कर पा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, वो एक अच्छा बेस हुआ। ठीक है, या फिर जो H+ को ईजिली एक्सेप्ट कर पा रहा है, यानी कि H+ एक्सेप्ट करने के बाद स्टेबल है, H+ एक्सेप्ट करने के बाद स्टेबल है, तो उस कंडीशन में, इन दोनों कंडीशंस में क्या होता है, इन दोनों कंडीशंस में हम बोलेंगे वो एक अच्छा बेस होगा। ठीक है, तो हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो इन्हीं पॉइंट पे करेंगे। अब आपका आता है पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन का तरीका आपको पता ही है, आपको वीडियो पॉज करनी है, अपने आप इनका आंसर निकालना है, और मैं आपको लाइन से आंसर बताता जाऊँगा, आप उससे मैच करते रहेंगे। ठीक है, पहला है CH3CH2NH2, यहाँ लिखा है CH3CHNH एंड CH3CN। देखिए नाइट्रोजन पे क्या होता है, लोन पेयर होता है। इसी लोन पेयर के डोनेशन की बात चल रही है। जहाँ पर ये लोन पेयर ईजिली डोनेट हो जाएगा वो अच्छा बेस होगा, जहाँ पर ईजिली डोनेट नहीं होगा वो ख़राब बेस होगा। सिंपल। अब देखिए भाई, नाइट्रोजन पहले वाले केस में क्या है, सिंगल बॉन्ड से अटैच है, यानी कि वो sp3 है। कैसा है, sp3। दूसरे वाले केस में कैसा है, ये sp2 है, और तीसरे वाले केस में क्या है, ये sp है। क्लियर, sp3 sp2 एंड sp। अब आप ध्यान से अगर देखेंगे तो हमको पता होगा कि sp3 वाला जो होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, sp की होती है ज़्यादा। sp ज़्यादा होती है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रखता है खींच के, ईजिली देगा नहीं। तो sp3 वाला सबसे आसानी से दे सकता है, इसीलिए A वाला अच्छा बेस, B वाला उससे बेकार, और C वाला क्या हुआ, सबसे बेकार बेस हो गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, वीडियो पॉज कीजिए, अपने आप ट्राई कीजिए। यहाँ लिखा हुआ है CH3NH2 एंड CH3CH2NH2। अब नाइट्रोजन पे लोन पेयर यहाँ भी है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर यहाँ भी है, दोनों पे ही लोन पेयर है, और दोनों ही कैसे हैं, sp3 हाइब्रिडाइज। पहले वाला भी sp3 है, दूसरा वाला भी क्या है, sp3। यहाँ पे आपका एक CH3 लगा हुआ है, और यहाँ पे आपका लगा है CH3CH2। दोनों काम क्या होता है, +I, यानी कि +I का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना। बेसिकली ये नाइट्रोजन को और मोटिवेट करेगा कि आप इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर सकते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉन की सप्लाई कर रहा है। ठीक है, CH3 सप्लाई कम करता है, +I वीक होता है। CH3CH2 इथाइल, +I स्ट्रॉन्ग होता है। अगर इसका +I स्ट्रॉन्ग है, इसका जो है क्या होता है, +I स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग +I के चक्कर में दूसरा वाला जो है वो ईजिली आपका बेस बन जाएगा। क्लियर। तीसरा क्वेश्चन, वीडियो पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर। ठीक है, अगर ये लोन पेयर ईजिली डोनेट हो जाए तो अच्छा बेस। सिंपल। तो आपका लोन पेयर यहाँ भी है, लोन पेयर आपका यहाँ भी है। यहाँ पे दूसरे केस में लगा हुआ है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अंदर कौन सा नेचर होता है, -I। -I का मतलब इलेक्ट्रॉन खींचता है अपनी साइड। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता है, मतलब कि इसकी वजह से नाइट्रोजन पे थोड़ा सा पॉजिटिव आया होगा। अब थोड़ा सा पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी आई है, और जब उस पर खुद की इलेक्ट्रॉन कमी है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, A वाला जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा, B वाला आपका लेट दे पाएगा। A इज़ ग्रेटर देन B। चौथा क्वेश्चन, वीडियो पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए अपने आप। नाइट्रोजन यहाँ पे क्या है, लोन पेयर, यहाँ क्या है, लोन पेयर, यहाँ क्या है, लोन पेयर। एक मैंने आपको GOC जब बताई थी, तो मैंने आपको बताया था कि GOC में क्या होता है, कॉन्जुगेशन होता है, यानी कि डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन तब बोलते हैं जब कोई लोन पेयर आगे ट्रैवल कर सकता है। तो देखिए आप ध्यान से, यहाँ पर सिंगल डीलोकलाइजेशन, यहाँ पहुँचा और ये कूद के यहाँ पर आ गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या है, लोन पेयर एक छोटे से रेजोनेंस में है। ठीक है, तीसरे वाले केस में देखिए, ये लोन पेयर यहाँ पर जाएगा, एक बार यहाँ पे जाएगा, एक बार यहाँ पे जाएगा, नेगेटिव बनाएगा। हमने आपको ऑलरेडी GOC पढ़ा रखी है, तो GOC में आपने ये जानते होंगे। अगर नहीं जानते होंगे तो एक बार देख लीजिए भाई कैसे होता है।
ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मैं एक स्टेप आपके सामने कर दे रहा हूँ, आपको याद आ जाएगा। ये लोन पेयर यहाँ गया और यहाँ पे टूट के क्या बन गया, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि लोन पेयर किसी काम में एंगेज है। किस काम में एंगेज है, रेजोनेंस में एंगेज है, या फिर आप बोल सकते हो डी लोकलाइजेशन में एंगेज है। ठीक है, तो एंगेज है इसका मतलब अब ये ईजिली जा नहीं सकता। अब ईजिली ये जा नहीं पाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, बेसिक करेक्टर इसका बेकार हो गया। पहले वाले में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए पहला वाला सबसे अच्छा बेस हुआ। बी और सी दोनों में रेजोनेंस है, लेकिन जो सी वाला रेजोनेंस है वो बहुत ही बढ़िया वाला है। उसमें क्या है, लोन पेयर पूरे में घूम रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी सी आपका बेसिक करेक्टर का ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 अपने आप ट्राई कीजिए एक बार। 5 में देखिए भाई, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है और कॉन्जुगेशन में है। नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, कॉन्जुगेशन में है। नाइट्रोजन पे लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन पे लोन पेयर जो है वो कॉन्जुगेशन में नहीं है, यानी कि डी वाला आ गया सबसे आगे। क्यों, क्योंकि इसका लोन पेयर बैठा है खाली। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, खाली बैठा है, इसका मतलब आराम से हम इसको डोनेट कर सकते हैं। पहले और दूसरे और तीसरे की बात करो अगर, तो बेंजीन पे लगा है NH2, इतना तो सब में लिखा हुआ है। अब डिपेंड करता है नीचे क्या लगा हुआ है। यहाँ लगा है देखो हाइड्रोजन, यहाँ है CH3, यहाँ है Cl। अब हम देखेंगे कौन सा टाइप का इफेक्ट लगा सकता है। CH3 जो है वो लगाता है +H। क्या लगाता है, +H। +H का मतलब होता है, या आप बोल सकते हो +I +H दोनों लगाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन सप्लाई हो रहे हैं नाइट्रोजन तरफ। तो अगर ये नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर देगा, इसका मतलब क्या हुआ कि वो आराम से अपना लोन पेयर दे पाएगा। तो डी के बाद आता है नंबर 2 पे ए, फिर आपका आता है बी, फिर आपका आता है सी। रीज़न क्या है, सी वाले ने क्या किया, इसका होता है -I, ये तो और खींचता है। हाइड्रोजन ना भाई प्लस वाला है ना माइनस वाला है। ठीक है, हाइड्रोजन 20 का है, तो Cl उस लोन पेयर को ख़राब कर रहा है, CH3 उस लोन पेयर को बढ़िया आराम से सप्लाई कर रहा है कि आप इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, वीडियो पॉज कीजिए, अपने आप ट्राई कीजिए। 6 वाले में ध्यान से देखिए, बेंजीन पे NH2 यानी कि एनिलीन सब में बना हुआ है, आपको चेंज क्या दिया हुआ है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन हो गया भाई। OCH3 इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है किससे, प्लस मेजोमेरिक से। CH3 सप्लाई करता है +H से। हाइड्रोजन सप्लाई ना करता है ना खींचता है। NO2 खींचता है -M से। इसका मतलब क्या हुआ, नाइट्रोजन के लोन पेयर को नाइट्रोजन तब दे पाएगा जब नाइट्रोजन को कोई सप्लाई करने वाला हो, इलेक्ट्रॉन हो, बैकअप उसके पास हो। अब NO2 की वजह से क्या हो रहा है, -M, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो वहाँ पे उसको और ख़राब कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे अच्छा हो गया A, देन आपका B, देन आपका C एंड देन आपका D। ये आपका हो गया इसका ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई कीजिए अपने आप। क्वेश्चन नंबर 7 में ध्यान से देखिए, अगर आप यहाँ पे नाइट्रोजन पे जो रेजोनेंस लोन पेयर है, वो लोन पेयर एरोमेटिसिटी का पार्ट है। किसका पार्ट है, एरोमेटिसिटी का। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो 2 2 4 और 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो होते हैं वो क्या होता है, अपना एरोमेटिक होता है। तो भाई अगर कोई लोन पेयर ऐसा है जिसकी वजह से एरोमेटिसिटी है, तो वो लोन पेयर तो कभी भी कहीं नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि उसके जाने से क्या हो जाएगा, एरोमेटिसिटी ख़त्म हो जाएगी। इसका मतलब ये तो पक्का हो गया, ए वाला आपका लास्ट में आएगा। ठीक है, बी वाले में रेजोनेंस है लोन पेयर का, यानी कुछ तो काम है इसका। सी वाले में ऑलरेडी पहले से ही रेजोनेंस है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर हो तब भी रेजोनेंस है, नहीं हो तब भी रेजोनेंस है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका रेजोनेंस में कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, और डी वाले में तो कुछ भी नहीं है, तो सबसे बढ़िया हो गया डी वाला, क्योंकि इसमें ना कोई बेंजीन ना कुछ। अब भाई ध्यान रखते हैं बी और सी के बारे में। बी वाला ऐसा है जिसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, खुद जाएगा अपने आप करने। ठीक है, यानी कि आपका बी वाला कहाँ है, ज़्यादा बिजी है, तो बी वाला कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। फिर आपका यहाँ क्या बचा, सी वाला। सी वाले में ध्यान से देखो भाई, अल्टरनेट डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, यानी पाई इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्जुगेशन तो ऑलरेडी है। नाइट्रोजन के लोन पेयर का कॉन्जुगेशन में कोई रोल नहीं है, लेकिन वो sp2 वाला है, इसीलिए हमने उसको क्या है सेकंड लास्ट नंबर पे रखा हुआ है। ठीक है भाई, नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे लिखा है एनिलीन और साथ में लिखा है CH3CONH2, इसे कहते हैं हम एमाइड। ठीक है, अब एमाइड में क्या रोल होता है, तो देखो भाई आप जानते हो कि नाइट्रोजन का जो मैंने अब आपको बताया था अभी, एक बार चलो फिर दिखा दे रहा हूँ एक बार में, कि भाई डबल 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 ये लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है NH2,
नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, लोन पेयर यहाँ जाएगा, ये टूट के यहाँ पहुँच जाएगा, इसका मतलब है ये आपका कुछ ऐसा बन जाएगा, नेगेटिव डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया NH2 और आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका रेजोनेंस है वो किसका किसका है, नाइट्रोजन का है कार्बन के साथ, यानी कार्बन पे पहुँच रहा है नेगेटिव चार्ज। किस पे पहुँच रहा है, कार्बन पे पहुँच रहा है नेगेटिव चार्ज। अब जरा यहाँ देखते हैं एक बार, यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है उसका कॉन्जुगेशन किससे, ऑक्सीजन साथ, यानी कि O नेगेटिव बन रहा है और NH2 बन रहा है। तो आपको देखने में लग रहा होगा कि बेंजीन रिंग, लेकिन आपने अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर पढ़ा हो तो उसमें क्या बताया गया था, उसमें बताते हैं कि नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल, यानी कि नेगेटिव अगर कार्बन पे है और नेगेटिव ऑक्सीजन पे है तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, नेगेटिव ऑन ऑक्सीजन ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए बी वाला ज़्यादा स्टेबल कंडीशन है। अब बी वाला अगर ज़्यादा बी वाला स्टेबल है ना, बी वाला क्या है, ज़्यादा स्टेबल कंडीशन है, इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ का लोन पेयर बिल्कुल जाना नहीं चाहेगा, तो ए वाला आपका अच्छा बेस बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि बी वाला कैसा है, बी वाले में नाइट्रोजन का लोन पेयर बहुत अच्छी तरह से स्टेबलाइज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 वीडियो पॉज करिए, अपने आप ट्राई कीजिए। इसमें कुछ क्वेश्चन में यहाँ पे एक जरा सी मिस्टेक है, यहाँ पे आपका n आएगा। ठीक है, ये आपका n भी है यहाँ पे, वरना कोई बेस तो है नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पॉज करिए, ट्राई कीजिए, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देखो भाई, नाइट्रोजन कहाँ है, यहाँ पे आपका प्रेजेंट है क्या, लोन पेयर, यहाँ पे क्या है प्रेजेंट, लोन पेयर, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर। तो पहली बात तो हम पता करते हैं कहाँ पे डीलोकलाइज्ड है, कहाँ पे डीलोकलाइज्ड नहीं है। डीलोकलाइज का मतलब होता है कहाँ पे घूम सकता है, बेसिकली कहाँ पे आपका बेंजीन रिंग में घूम जाएगा। तो देखिए भाई, दूसरे वाले में तो आराम से घूम रहा है, दूसरे वाले में डीलोकलाइज है, इसे हम बोल सकते हैं डीलोकलाइज है, या आप बोल सकते हो कॉन्जुगेटेड है। क्या है, कॉन्जुगेटेड। ठीक है, तो कॉन्जुगेटेड है, इसका मतलब बिल्कुल भी वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहे किसी और रिएक्शन में, तो आपका बी तो आ गया लास्ट में। ठीक है भाई, अब बचता है ए एंड सी। ए वाले में क्या है, लोन पे खाली बैठा है, सी वाले में क्या है, लोन पे खाली बैठा है, लेकिन ए वाले में खाली बैठा है किसमें, sp2 वाले पे, और सी वाले में खाली बैठा है sp3 वाले पे। हम जानते हैं sp3 ईजिली दे सकता है, इसका मतलब सी एंड देन आपका आया ए। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए ध्यान से, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर, नाइट्रोजन पे लोन पेयर। ठीक है, यहाँ पे इतना दूर बैठा है कि कोई कॉन्जुगेशन तो जाएगा नहीं, यहाँ पे सिर्फ काम करेगा इंडक्टिव, तो इसका -I होता है सबसे कम, इसका -I होता है सबसे ज़्यादा। इसका मतलब क्या हुआ, -I कम है, इसका मतलब सी आपका बढ़िया हो गया, बी आपका उससे बेकार, ए आपका सबसे बेकार। देखो, -I ज़्यादा का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा तो नाइट्रोजन लोन पेयर दे नहीं पाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 11 में ये जो कंपाउंड आपके सामने लिखा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसका नाम होता है ग्वानिडीन। क्या होता है, ग्वानिडीन, एक बेस होता है। ठीक है, तो कई बार इसका ये वाला एग्जाम्पल आता है, ये 3 आपके क्वेश्चन एग्जाम में लिख के आते हैं, और इन 3 क्वेश्चन में कैसे करना होता है, देखिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था हम 2 तरीके चेक करते हैं। पहला तरीका कौन सा होता है, H+ वाला, दूसरा तरीका होता है लोन पेयर का डोनेशन। तो देखिए, लोन पेयर का डोनेशन तो हमने देख लिया कई बार, इस वाले एग्जाम्पल करने के लिए हम लोग H+ इस पर डालते हैं। ठीक है, तो देखिए इस पर हमने जब H+ डाला, यानी कि इसका हमने चेक किया कौन सा, ब्रॉन्स्टेड एसिड वाला नेचर। जब हमने इस पर H+ डाला तो क्या हुआ, देखिए ध्यान से, यहाँ पे आया NH2, C डबल बॉन्ड NH2, सिंगल बॉन्ड NH2, और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव। ठीक है, तो H+ कहाँ जाएगा, NH के पास जाएगा, सिंपल सी बात है। ऐसे ही इसके पास जाएगा H, अगर इस पर हमने H+ डाला तो इसके पास जाएगा भाई CH3, C डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव। ठीक है, और ऐसे ही इसमें जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, और यहाँ पे आपका है CH3। ठीक है, तो ऐसा बना। अब होता क्या है, इसमें हम देखते हैं किसकी कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, तो देखिए पहले वाले में आपको
ध्यान से देखिए, नाइट्रोजन के पास क्या है, यहाँ पे लोन पेयर्स हैं, लोन पेयर हैं तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, एक स्ट्रक्चर ये बन सकती है। ऐसे ही एक और क्या बन सकती है, ये लोन पेयर भी है, ये यहाँ जाए और ये यहाँ पहुँच जाए। अल्टीमेटली आपको एक तो ये दिख रही है, इस एक के अलावा +2 यानी कि 3 बनेंगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। कितनी बनेंगी, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे कितनी बनेंगी, यहाँ पे केवल आपकी इसके अलावा एक ये बन सकती है बस, यानी कि टोटल 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और इसकी कोई नहीं बनेगी, इसकी केवल एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रहेगी। हमने रेजोनेंस में बात पढ़ी होगी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होती है, इसका मतलब क्या होता है, वहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। इसीलिए सबसे अच्छा बेस कौन सा हुआ, ए वाला, उससे कम बी वाला, उससे कम आपका सी वाला। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको मोस्टली मिलता है, चाहे नीट का एग्जाम हो, जेई का एग्जाम हो या अदर कोई गवर्नमेंट एग्जाम हो। लास्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें भी आप सेम चीज़ ट्राई करेंगे बिल्कुल, चाहे तो आप सेम चीज़ ट्राई कर सकते हैं, वरना वैसे भी आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन का लोन पेयर है, इसमें भी लोन पेयर है, ठीक है, इस दोनों में लोन पेयर है। यहाँ से +m काम करेगा और यहाँ से भी क्या है, +m काम करेगा, लेकिन इसमें केवल एक तरफ से ही +m काम करेगा, दूसरे वाले में +m कम काम कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल सा है कि वो नाइट्रोजन को ईजिली सप्लाई नहीं कर रहा है। पहले वाले केस में क्या है, ईजिली सप्लाई कर रहा है, तो पहला वाला क्या हुआ, अच्छा बेस हुआ, ठीक है। जिसमें ज़्यादा +m वाले ग्रुप हैं वो ज़्यादा अच्छा बेस होता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, आप नीट की या जेई की या किसी अदर गवर्नमेंट एग्जाम की बेसिक स्ट्रेंथ वाली वीडियोज़ हैं या क्वेश्चंस हैं, वो आप करना स्टार्ट कीजिए। कॉन्सेप्ट आपके इतना ही है, आपके सारे क्वेश्चन इसमें हो जाएंगे। बाकी अगली वीडियो में हम लोग थोड़े से और क्वेश्चंस भी इसके बारे में करेंगे। थैंक यू।